आज का लाइव सेशन जो है वो हमारा एग्जाम्स के हवाले से है। तो इस सिलसिले में हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है कंट्रोलर एग्जामिनेशंस मियां मोहम्मद रियाज साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे साहब। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आज जो हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं जो भी इनको एग्जाम्स के हवाले से मसाइल होंगे वो हमारे साथ डिस्कस करेंगे और हम आपसे पूछ के फिर उनको जवाब देंगे। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट करते हैं हम थोड़ा सा एग्जामिनेशन जो ओवरऑल डिपार्टमेंट है उसके तारुफ से कि एग्जाम डिपार्टमेंट क्या कुछ कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है और जो डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर मुश्तमिल है और एक पूरा साइकिल है जो डिग्री कंप्लीशन तक हमें रन करना होता है। कंडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं और फिर उसकी कंडक्शन के बाद इवैल्यूएशन और फिर रिज़ल्ट कंपाइलेशन और फिर रिज़ल्ट डिक्लेरेशन और फिर सर्टिफिकेट और डिग्री का प्रोसेस आता है। तो ऑलमोस्ट हम आप कह सकते हैं कि 2.5 मिलियन जो कोर्स एनरोलमेंट उसका इम्तहान लेते हैं, यानी कि कोई 5 लाख स्टूडेंट हैं जिनके कोई 25 लाख के करीब एवरेज कोर्सेज होते हैं जिनका एग्ज़ाम हम एक सेमेस्टर में कंडक्ट करते हैं। और ये ड्यूरेशन जो है ये स्ट्रेच करती है कोई मोर देन 2 मंथ्स के ऊपर और पूरे पाकिस्तान में मोर देन 500 एग्जामिनेशन सेंटर्स हम इस्टेब्लिश करते हैं और जिसके ज़रिए फिर डिफरेंट स्टाफ है कि हर एवरेज एक सेंटर पे कोई 8 से 10 लोग इंगेज होते हैं जिनके ताउन से हम ये एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। सर एग्ज़ाम्स की जैसे आपने बात की तो थोड़ा सा एग्ज़ाम के हवाले से भी चेंज आया है, मैं चाहूँगी वो हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। एग्ज़ाम में बड़ी रेडिकल चेंजेस आई हैं पिछले कोई 2-3 सेमेस्टर से, तो मैं ब्रीफली जो है ना वो बता देता हूँ। एक तो जो चेंज आई है, हमने रिसेंटली एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम जो है ना वो लॉन्च किया है और उसको हमने इंटीग्रेट किया है तमाम प्रोसेसेस के साथ। और आप कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि हमारे जितने प्रोसेसेस हैं, जो साइकिल जिसका मैंने जिक्र किया, वो इस डिजिटल प्रोसेस के ज़रिए एग्ज़ाम मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए हम एग्ज़ाम भी कंडक्ट करेंगे और एंड पे जाके हम स्टूडेंट्स को जो डिग्रीज अवार्ड करनी है वो भी करेंगे। तो एक मेजर जो चेंज है जो पिछले 2 सेमेस्टर में आई है वो ये है कि अब हम जो क्वेश्चन पेपर है वो एग्ज़ाम सेंटर्स के ऊपर थ्रू बैंक्स नहीं भेजते, थ्रू ईमेल हम अपने सेंटर स्टूडेंट को देते हैं। फिर हमने डिजिटल अटेंडेंस को इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे एग्ज़ाम का। डिजिटल अटेंडेंस जो है वो तमाम स्टूडेंट्स की तमाम लेवल पे हम डिजिटल अटेंडेंस ले रहे हैं। उससे ट्रांसपेरेंसी ये आई है कि जो शिकायत होती थी स्टूडेंट्स की कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो नहीं मिल रहा, मेरी अटेंडेंस नहीं मिल रही और जिसकी वजह से उसके आंसर को ट्रेस करना मुश्किल होता था, उसको हम ओवरकम किया हमने। फिर हमने एक और बड़ी रेडिकल चेंज आई है जो इवैल्यूएशन के हवाले से। इवैल्यूएशन एक बड़ी टफ प्रोसेस है, आप लोगों की स्किल को जब टेस्ट करते हैं उसके लिए हम मेन कैंपस में और अपने डेजिग्नेटेड रीजनल ऑफिस में जो हार्ड फॉर्म में आंसर शीट से उनको भिजवाया करते थे और एक्सपर्ट से इवैल्यूएट करवाते थे। वो एक लंबी एक्सरसाइज थी और उसमें ट्रांसपेरेंसी का भी इशू था, उसमें आंसर के गुम हो जाने का भी इशू था और जो अनफेयर मार्किंग है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उसमें हमने एड्रेस किया है कि हम उस सारे प्रोसेस को ई मार्किंग पे ले गए। अब वो स्कैन होती हैं, डिजिटल शीट्स जाती हैं आंसर की शक्ल में और हल होने के बाद वो स्कैन होती हैं। हर पेज के ऊपर बार कोड है, QR कोड है जो कि इंटीग्रेट होता है जब आपकी डिजिटल अटेंडेंस होती है उसके साथ और स्टूडेंट का रिकॉर्ड गुम नहीं होता। आपकी आंसर कहीं भी है तो जब वो स्कैन होगी तो फ़ौरन पता लग जाएगा किसी और बंडल में है। उसको फिर हम डाटा को पोर्ट करते हैं हमारा जो ई मार्किंग का पोर्टल है और पूरे पाकिस्तान के आप पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सपर्ट्स जो हैं उनको हम इंगेज करके उसको इवैल्यूएट करवा सकते हैं और फिर उसी रिजल्ट्स को हम आगे रिजल्ट प्रोसेस के कंपाइलेशन में और फिर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ठीक है सर, जैसे आपने स्टार्ट में बताया कि सिस्टम को थोड़ा सा डिजिटाइज कर दिया है, तो अटेंडेंस का भी आपने कहा कि स्टूडेंट्स की गुम जाती थी, उस हवाले से शिकायत होती थी। अब क्या डिजिटल अटेंडेंस है और अगर है तो उसको किस तरह वो स्टूडेंट्स मार्क करेंगे? स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की जो बैकबोन है वो डिजिटल अटेंडेंस है जिसने इंश्योर करना है कि क्या स्टूडेंट प्रेजेंट है कि नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए अवेयरनेस के लिए चाहिए कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि वो एग्जाम हॉल में गए हैं तो उनकी हर सूरत में डिजिटल अटेंडेंस हो। उसकी कुछ SOPs हैं, वो अपना एडमिट कार्ड जो लेके जाएँ प्रिंटेड फॉर्म में वो रीडेबल कॉपी होनी चाहिए, उसके ऊपर जो बार कोड है ताकि वो ऐप है उसको वो रीड कर सके। नंबर 2 वो फोल्डेड शेप में नहीं होना चाहिए। नंबर 3 के स्टूडेंट खुद इंश्योर करे कि सेंटर सुपरडेंट ने या डिप्टी सुपरडेंट ने या इन्विजिलेटर ने मेरी अटेंडेंस डिजिटल अटेंडेंस ले ली है। वो अवॉइड करे जो उसकी है जो मैनुअल अटेंडेंस है। डिजिटल अटेंडेंस जब आ जाएगी वो गुम नहीं हो सकती। जब भी स्टूडेंट किसी का क्लेम आता है हम सबसे पहले उसकी डिजिटल अटेंडेंस देखते हैं उस ऐप से। अगर वो अटेंडेंस उसकी आ रही है तो उसकी आंसर बुक को ढूंढना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। आपने अभी एडमिट कार्ड्स का जिक्र किया, तो वो किस तरह स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं? एडमिट कार्ड जो हैं वो
एग्ज़ाम स्टार्ट होने से ऑलमोस्ट 3 वीक्स प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एग्ज़ाम हम उनके CMS प्रोफाइल में अवेलेबल कर देते हैं, क्योंकि अब एडमिट कार्ड प्रिंटेड फॉर्म में नहीं जाते स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट अपने CMS प्रोफाइल में जाएगा, वहाँ उसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर ले। इसमें मैं एक एडवाइस करूँगा कि स्टूडेंट एक बार उस एडमिट कार्ड को अगर उसने पहले प्रिंट कर भी लिया है तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले रीचेक कर ले कि कहीं उसके सेंटर में कोई चेंज तो नहीं है। समटाइम्स ओवर क्राउडिंग की वजह से या तहसील और डिस्ट्रिक्ट के जो मिसमैच की वजह से सेंटर चेंज हो जाते हैं। तो लेटेस्ट एडमिट कार्ड उसके पास होना चाहिए और वो एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले डाउनलोड करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। एग्जाम सेंटर का जैसे अभी आपने जिक्र किया तो स्टूडेंट्स को बाज़ बहुत इशू होता है कि एक शहर से अगर वो दूसरे शहर चले गए लेकिन सेंटर उनका पुराने वाले शहर में है, तो अगर किसी को सेंटर चेंज करवाना हो तो उसका क्या तरीका कार है? एग्जाम सेंटर्स का इशू ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है ना, उनमें से बहुत सारी एक अच्छी खासा नंबर है कि जो अपने एडमिशन्स खुद प्रोसेस नहीं करते। उनके एडमिशन्स उनके ब्याह पे उनके रिलेटिव्स या उनके अजीज या एजेंट्स प्रोसेस कर रहे होते हैं। इस सिचुएशन में वो इनकम्प्लीट एड्रेस देते हैं। समटाइम्स तो एजेंट्स अपने उस जो उसका सेटअप है उसका एड्रेस दे रहा होता है। तो स्टूडेंट जो हैं उनको चाहिए कि वो अपना एडमिशन खुद प्रोसेस करें, अपना कंप्लीट एड्रेस दें जिसके अंदर वो अपनी तहसील को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर की इस्टेब्लिशमेंट हम तहसील बेस करते हैं। हर तहसील में हम एग्ज़ाम सेंटर इस्टेब्लिश करते हैं। और अगर किसी स्टेज पे स्टूडेंट का एड्रेस चेंज हो गया, जो हो जाता है उसकी ट्रांसफ़र की वजह से, उसकी फैमिली ट्रांसफ़र हो गई है और या उसका कहीं एडमिशन हो गया है या अदरवाइज, तो उसको चाहिए कि वो वेल बिफोर टाइम एडमिशन डिपार्टमेंट से अपना एड्रेस चेंज करवा लें। उससे ये होगा, क्योंकि हमारा सारा डाटा बेस करता है जो डाटा एडमिशन में अवेलेबल स्टूडेंट का होता है, तो जो एड्रेस स्टूडेंट के एडमिशन प्रोफाइल में होता है उसी की बेस पे हम एग्जाम सेंटर जो है ना लगाते हैं। लेकिन अगर ड्यूरिंग सेमेस्टर कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र हो गया है, किसी जैसे फीमेल स्टूडेंट है, शादी हो गई है, ससुराल चली गई हैं, फैमिली शिफ्ट हो गई है और वो अपना एड्रेस एडमिशन में नहीं चेंज करवा सके, तो वन टाइम ऑप्शन है, हम उसका एग्जाम सेंटर वो हमें एविडेंस देता है, वैलिड प्रूफ देता है, हम उसका सेंटर चेंज कर देते हैं। लेकिन उसको इंस्ट्रक्शंस में भी और एडवाइस भी करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम से पहले वो अपना एड्रेस चेंज करवा लें। तो ये वन टाइम फैसिलिटी है, स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अवॉइड करें कि सेकंड टाइम आए या थर्ड टाइम आए। ठीक है, और ये अप्लाई मैनुअली कर सकते हैं, जो फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके आके उनको जमा कराना है, या ऑनलाइन घर बैठे भी कर नहीं, ये सकते बड़ा हैं इंपॉर्टेंट apply? क्वेश्चन है। हमने पिछले 2 सेमेस्टर से इसको मैंडेटरी किया है कि स्टूडेंट को यहाँ आने की जरूरत नहीं, स्टूडेंट को सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करनी है अपने प्रोफाइल से। वहाँ जाके ऑप्शन है, जिस तरह वो एड्रेस चेंज की या दूसरे अपने जो क्रेडेंशियल की सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं वहीं पे एग्जाम सेंटर चेंज की, वो वहाँ अप्लाई करेंगे, सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, साथ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, हमें अप्लाई कर देंगे, हम उसी की बेस पे उसका सेंटर चेंज करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि उसके पास नेट की फैसिलिटी नहीं है या वो सर्विस रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकता, जो उसका नियरेस्ट रीजनल ऑफिस है, मैं एडवाइस करूँगा वहाँ पे जाएँ, रादर के किसी एजेंट के पास जाएँ। जो मेन कैंपस आ सकते हैं, हमने उनका यहाँ पे डेस्क बनाया हुआ है कि हम उनके ब्याह पे उनकी सर्विस रिक्वेस्ट जो है ना जनरेट करते हैं। हम ईमेल पे सेंटर चेंज नहीं अब कर रहे, हार्ड एप्लीकेशन पे नहीं कर रहे, व्हाट्सएप पे सेंटर चेंज नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट पे सेंटर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और सर इसमें जब स्टार्ट में जिक्र किया कि वो सारा डिजिटाइज हो गया, मार्किंग भी इवन हो रही है, अगर किसी स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स का इशू है और वो आंसर स्क्रिप्ट जो है वो रीचेक करवाना चाह रहे हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है, वो किस तरह अप्लाई करेगा? रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद स्टूडेंट का राइट है कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी इवैल्यूएशन से, तो वो उसकी टर्मिनोलॉजी रीचेकिंग यूज़ होती है। एक्चुअली वो रीचेकिंग होती नहीं, क्योंकि किसी भी इवैल्यूएटर की जो इवैल्यूएशन है उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। अगर उसने बेशक आपको फेल भी कर दिया, आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट एक परफॉर्मा है, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, आप सर्विस रिक्वेस्ट के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। हम उसकी आंसर बुक देख के सबसे पहले ये देखते हैं कि कैलकुलेशन ठीक है, जो ग्रेड उसको अवार्ड किए गए उनका टोटल ठीक है। सेकंड, हम उसमें ये देखते हैं कि कोई क्वेश्चन का पोर्शन, कोई पैराग्राफ ऐसा तो नहीं है कि जो इवैल्यूएट होने से रह गया हो। उस सूरत में हम जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है उसको इंगेज करते हैं और उसको इवैल्यूएट करवाते हैं, और फिर जो उसके एक्चुअल मार्क्स होते हैं वो स्टूडेंट को कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। पूरी आंसरशिप जो है ना री इवैल्यूएट नहीं उसको करवा सकते। ठीक है, अब जैसे ये पेपर चेकिंग वाली चीज़ होगी, फिर स्टूडेंट्स को अटेंडेंस का भी इशू आता है, क्विज के मार्क्स और सेपरेट जितने भी एग्जाम रिलेटेड स्टूडेंट्स के मसाइल हैं, वो कहाँ पे उसको दर्ज करवा सकते हैं, या अगर उन्होंने करेक्शन करवानी है तो कहाँ अप्लाई करें और किस तरह अप्लाई करें? जी, सबसे पहले तो स्टूडेंट को अपना जो नियरेस्ट रीजनल ऑफिस है उसके साथ उसका रब्ता बड़ा मजबूत होना चाहिए, ताकि किसी भी मुश्किल की सूरत में हमारा रीजनल ऑफिस जो उनकी हेल्प के लिए बनाया गया वो उनको हेल्प आउट कर सके। एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के पास जो रिकॉर्ड होता है ना, वो जो एग्ज़ाम का कंपोनेंट है, जो हम एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं वो होता है। उसके रिलेटेड अगर किसी स्टूडेंट की रिजर्वेशंस हैं, कोई क्योरीज हैं, तो वो डायरेक्टली हमें अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को अपने असाइनमेंट मार्क्स के ऊपर इशू है,
क्विज मार्क्स के ऊपर इशू है, वर्कशॉप के मार्क्स या प्रोजेक्ट या वाइवा के मार्क्स के ऊपर इशू है, तो फिर वो अपने रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करेगा या अपने जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है, अगर वाइवा के या रिसर्च प्रोजेक्ट से मार्क्स हैं तो उनको कांटेक्ट करेगा, या डायरेक्टरेट ऑफ रीजनल सर्विसेज जो है उनको मार्क करेगा। और अगर वो किसी किस्म की कोई रिवीजन भेजते हैं हमें तो फिर एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट उसका रिजल्ट अपडेट करता है। ठीक है, जो स्टूडेंट का रिजल्ट होता है या ट्रांसक्रिप्ट जो है, क्या ये उनके CMS पोर्टल पे अवेलेबल होती है? जी, इस करंट सेमेस्टर से जो स्प्रिंग 2024 है, इससे हमने इंश्योर किया है कि स्टूडेंट को जो उनकी ट्रांसक्रिप्ट है वो उनके CMS प्रोफाइल में साइंड कॉपी अवेलेबल कर दी जाए। प्रोसेस उसका ये है, प्रीवियसली ये हो रहा था कि जो उसके स्टूडेंट के प्रोफाइल में अनऑफिशियल जो रिजल्ट हिस्ट्री है, जिसको हम अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट भी कहते थे, या रिजल्ट कार्ड, वो अवेलेबल हो रहा था। वो इस बात का प्रूफ नहीं है कि स्टूडेंट ने प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि वो अनऑफिशियल है, उसमें उसके क्रेडिट पूरे हो सकते हैं, ये हो सकता है कि स्कीम ऑफ स्टडी पूरी ना हो। लेकिन इस सेमेस्टर से क्योंकि स्टूडेंट का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो उसके उस एड्रेस पे जाता है जो हम प्रिंट करके भेजते हैं, जो सिस्टम में होता है, ठीक है, वो समटाइम्स चेंज भी हुआ होता है और ट्रांसक्रिप्ट अनडिलीवर होकर आ जाता है। हमने एक चीज़ को इंश्योर किया है कि इस सेमेस्टर से हमने, जब स्टूडेंट को हम कंप्लीट मार्क करते हैं, ग्रेजुएट मार्क करते हैं, तो इमीडिएटली PDF फाइल की शक्ल में एक ट्रांसक्रिप्ट उसका सिस्टम में अवेलेबल हो जाता है। स्टूडेंट उसको प्रिंट करके उसकी बेस पे एडमिशन ले सकता है, आगे उसकी बेस पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है, और जो उसका ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्ट है वो लेटर ऑन एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट प्रिंट करके जो उसका गिवन एड्रेस है सिस्टम में उसके ऊपर पोस्ट करता है। ठीक है। और इसी तरह डिग्री अगर स्टूडेंट को चाहिए कंप्लीट हो गया तो उसका क्या तरीकाकार है? डिग्री के लिए स्टूडेंट को अप्लाई करना है, ट्रांसक्रिप्ट के लिए स्टूडेंट को अप्लाई नहीं करना होता। जब आपका ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाता है तो फिर आप एलिजिबल हैं कि आप डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर रिजल्ट डिक्लेरेशन और फिर ग्रेजुएट मार्क होने के बाद जब ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल हो जाए तो आप डिग्री के लिए हमें अप्लाई करें। अप्लाई करने का तरीका ये है कि आप हमें, हमारा फॉर्म है वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट करें, उसके साथ जितनी टर्मिनल डिग्रीज हैं आपकी उनकी कॉपीज अटैच करें। डिग्री की कॉपी अटैच करनी है, रिजल्ट कार्ड की नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये होती है कि वो रिजल्ट कार्ड अटैच कर देते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट ये है, हमारी नहीं अदर यूनिवर्सिटीज़ की भी ये रिक्वायरमेंट है कि आप जो टर्मिनल डिग्रीज हैं उनकी कॉपी अटैच करेंगे, CNIC कॉपी अटैच करेंगे, और उसकी जो प्रेस्टेड फ़ी है वो डिपॉजिट करवा के हमें अप्लाई करेंगे, तो हम एप्लीकेशन को रिसीव करके आगे फिर प्रोसेस है। अर्जेंट डिग्री के लिए 45 डेज़ हैं जिनके अंदर हमने डिग्री देनी होती है स्टूडेंट को, और नॉर्मल के लिए 90 डेज़ हैं, तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को डिग्री अवार्ड करती है। ठीक है। और अगर जैसे डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी है स्टूडेंट की गुम गई और उसने डुप्लीकेट के लिए अप्लाई करना है तो उसका क्या तरीका है? डुप्लीकेट और रिवाइज दो टर्मिनोलॉजी हैं जो डिग्री के लिए इस्तेमाल होती हैं। रिवाइज से मुराद ये है कि अगर उसके क्रेडेंशियल में कोई चेंज है, उसके एड्रेस में चेंज है, उसके नाम में चेंज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में चेंज है, तो स्टूडेंट रिवाइज के लिए अप्लाई करता है। उस सूरत में वो अपनी जो ओरिजिनल डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें वो चेंज चाह रहा है वो पहले सरेंडर करता है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को, फिर उसकी जो फ़ी है वो डिपॉजिट करवाता है और एक रिक्वेस्ट देता है तो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, और एविडेंस साथ अटैच करता है कि इसमें ये चेंज किस वजह से है, तो ओपन यूनिवर्सिटी उसको जो है फिर उसकी रिवाइज डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट इशू करती है। डुप्लीकेट की सूरत में वो ये है कि अगर उसकी डिग्री गुम गई है, उसको मिल नहीं रही है ड्यूरिंग ट्रांजिट या घर में या वैसे, तो फिर उसका एक प्रोसेस है कि स्टूडेंट एक FIR लॉन्च करेगा, अखबार किसी भी लोकल न्यूज़पेपर में एक इश्तहार देगा कि ये मेरे डॉक्यूमेंट्स गुम गए हैं, फिर हमें एक स्टैम्प पेपर देगा, एक एफिडेविट अंडरटेकिंग होगी कि ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये गुम गए हैं, और किसी स्टेज पे मुझे ये मिलेंगे तो मैं पाबंद हूँगा कि इनको मिसयूज़ ना करूँ, और ओरिजिनल शेप में मैं अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी को ये जमा करवा दूँ। तो वो ये चीज़ें हमें देगा, तो फिर हम डुप्लीकेट डिग्री का प्रोसेस करेंगे। अगर ट्रांसक्रिप्ट डुप्लीकेट है तो उस सूरत में उसको FIR नहीं दर्ज करानी, उसको अखबार इश्तहार नहीं देना, उसको सिर्फ एक एफिडेविट देना है स्टैम्प पेपर पे, तो डुप्लीकेट ट्रांसक्रिप्ट इशू हो जाएगा। ठीक है सर, स्टूडेंट्स के कुछ सवाल हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। रीअपीयर पॉलिसी के हवाले से बात करेंगे। रीअपीयर मैं चाहूँगी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दें कि है क्या और कब तक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। मैं अर्ज करता हूँ, रीअपीयर हमारा पुराना नाम है, अभी रीअपीयर पॉलिसी का नाम है FER1 और FER2 है। रीअपीयर ही इसके दो चांसेस हैं। आपका जब रिजल्ट आता है और अगर आपके रिजल्ट के साथ आप फेल हो गए तो FER रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। अगर आपका फर्स्ट चांस है तो FER1 है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद हम स्टूडेंट को ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स देते हैं कि वो अपने FER के लिए रजिस्टर कर ले। उस सूरत में उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी जो FER की फ़ी है वो एडमिशन वाले पोर्टल पे जाके चालान जनरेट करके जमा करवानी है, और अगले जो भी अगला एग्जाम आ रहा है उसमें वो उस सब्जेक्ट में अपीयर हो जाएगा। उसके जो दूसरे ग्रेड्स हैं, उसकी असाइनमेंट्स के हैं, उसके क्विज के हैं, वर्कशॉप के, वो इंटैक्ट रहेंगे।
वो जब अगर ये FER क्लियर कर जाता है तो वो सारे उसके साथ इंटीग्रेट हो गए, उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर वो इस चांस को स्किप कर देता है, रजिस्टर नहीं करवा सका या अगेन इसमें फेल हो जाता है, तो फिर उसके पास एक लास्ट चांस है FER2 का। ये सेम प्रोसेस है, वो FER2 में अपने आप को पहले रजिस्टर करेगा और रजिस्टर करने के बाद वो एग्जाम में अपीयर होगा। तो अगर पास हो जाता है तो उसके पिछले ग्रेड उसके साथ अटैच हो जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो फिर भी उसको नहीं क्लियर कर पाता या स्किप कर जाता है तो फिर उसको उस कोड में नए सिरे से एडमिशन लेना होता है और सारे जो कंपोनेंट हैं वो नए सिरे से करने होते हैं। ठीक है सर, रोल नंबर स्लिप कब तक स्टूडेंट्स की जो है वो इशू हो जाती है या CMS पोर्टल पे अवेलेबल होती है? CMS पोर्टल पे ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स प्रायर टू स्टार्ट ऑफ एग्जाम रोल नंबर स्लिप्स अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि 10 डेज हम एटलीस्ट स्टूडेंट को देते हैं कि अगर किसी ने रोल नंबर स्लिप में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है, किसी ने कोई एग्जाम सेंटर चेंज करवाना है, या किसी की पिक्चर ठीक नहीं आ रही है, किसी के कोर्सेज पूरे नहीं आ रहे कि उसका एडमिशन उसने ज़्यादा कोर्सेज में करवाया और रोल नंबर स्लिप में कम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो उन 10 दिन में वो करेक्शन करवा सकता है। ठीक है, और अगर उसकी वो अवेलेबल ही नहीं है CMS पोर्टल पे रोल नंबर स्लिप, नहीं, वो हमें फ़ौरन हमें कंप्लेंट करे या अपने रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करे ताकि हम देख सकेंगे उसकी CMS पोर्टल पे रोल नंबर स्लिप अवेलेबल क्यों नहीं है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का इशू है, वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देती हूँ। फॉरवर्ड कर दें, हम इसको, ये अपनी कांटेक्ट डिटेल दे दें, हम इसको कांटेक्ट कर लें। ठीक है, और स्टूडेंट्स की कुछ की शिकायत है कि डिग्रीज जो हैं वो 3 मंथ्स के बाद भी डिलीवर नहीं हुई अर्जेंट फी के साथ। डिलीवरी इसका डिग्री का टाइम क्या है? डिग्री अर्जेंट फी के साथ 45 डेज हैं, लेकिन उसमें एक जो है स्टूडेंट जिस दिन अप्लाई करता है ना, वो उस दिन से अपना काउंटर स्टार्ट कर देता है और काउंट करना शुरू कर देता है डेज। ऐसा नहीं है, इंस्ट्रक्शन में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन है, फी का है या कोई आपकी रीपेयर है, तो वो ऑब्जेक्शन रिमूव होने के बाद आपके 45 डेज स्टार्ट होने। हाँ, इस सूरत में अगर उसका ऑब्जेक्शन भी रिमूव हो गया और उसके 45 डेज एग्जॉस्ट हो गए तो हमें बताए, हम यकीनन देखेंगे कि डिले की रीज़न क्या है। ठीक है सर, टाइम चूंकि शॉर्ट है, मुख्तसरन अगर जिक्र करें इस पे कि स्टूडेंट्स का और एग्जाम डिपार्टमेंट के जितने भी इशूज़ हैं, ये इसमें गैप कहाँ पर आता है? इसमें कम्युनिकेशन गैप है कि स्टूडेंट जो है वो जो जब एक तो गैप जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि बहुत सारे स्टूडेंट एजेंट्स के जरिए प्रोसेस कर रहे होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ को, उसको अवॉइड करें, डायरेक्टली हमारे साथ कम्युनिकेट करें या हमारे जो रीजनल ऑफिस हमने जो उनकी हेल्प के लिए बनाए गए वहाँ पे अप्रोच करें, जहाँ अप्रोच करना उनके लिए आसान है और वो उनके नियरेस्ट हो सकते हैं, उनके डोर स्टेप पे हो सकते हैं। सेकंड ये कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन हमें दें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें, वो पीस मेल में ना हो, इकट्ठी दें और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। हमारी पूरी कोशिश है कि ये खास तौर पे जो हमने एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया है कि स्टूडेंट के जो मसाइल हैं वो कम से कम हो जाए और हम मैक्सिमम उनको फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है सर, 2 सवाल और ले लेते हैं कि 0 मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट में, उसको कैसे सॉल्व किया जाए? कंप्लेन वगैरह करवा चुके हैं। 0 मार्क्स में देखें 2-3 सिचुएशन है मैडम। 0 मार्क्स में एक तो ये है कि हमें पहले तो यही अज्यूम करना है कि उसने पेपर नहीं दिया, सपोज, जिसकी वजह से सिस्टम उसको 0 मार्क देता है। एक ये है कि उसके इवैल्यूएटर ने ही उसको 0 मार्क्स दिए, जो कि बड़ा रेयर होता है कि 0 मार्क्स आए। तीसरा ये है कि स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड है वो पेपर किसी और सेंटर पे दिया है और सेंटर उसका एक्चुअल कोई और था। इसको हमने इस सेमेस्टर में एड्रेस किया है कि हम स्टूडेंट को किसी और सेंटर पे अलाउ ही ना करें जो उसका सेंटर नहीं कि वो पेपर दे, रादर कि हम उसका पूरा डाटा वहाँ पे शिफ्ट करें और फिर वो वहाँ पे पेपर दे। स्टूडेंट 0 मार्क की शक्ल में उसको फ़ी डिपॉजिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमें पहले अप्लाई करे, हम उसका डिजिटल अटेंडेंस से रिकॉर्ड ढूंढेंगे, उसकी आंसर बुक को ढूंढेंगे, वो ये ज़रूर उसमें मेंशन करें कि मैंने किस सेंटर पे एग्ज़ाम दिया। समटाइम्स ये होता है कि स्टूडेंट को वहाँ पे लोकली जो हमारा सुपरवाइजरी स्टाफ है वो किसी जान पहचान की वजह से फैसिलिटेट कर देता है कि सेंटर कोई और था, वो वहाँ पे पहुँच नहीं सका, नियर स्टेशन पे चला गया और उन्होंने उसको बिठा लिया। उस सूरत में भी जो है ना वो 0 मार्क्स आते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है 0 मार्क्स आने की, जब हम अपने फेस शीट जो आंसर बुक है उसके ऊपर अपने क्रेडेंशियल्स पूरे नहीं देते, हम अपनी आईडी गलत लिखते हैं या हम अपनी आईडी लिखते नहीं हैं या हम उसको रब कर देते हैं या फट जाती हैं। बल्कि इसके साथ मैं एक और इंस्ट्रक्शन भी अटैच कर दूं, स्टूडेंट को हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए कि वो ड्यूरिंग एग्ज़ाम ये इंश्योर करे कि जो उसको शीट दी गई है वो शीट के ऊपर बड़ी वाज़ेह हदायत हैं वो ठीक है, कहीं से वो डैमेज तो नहीं है, और अंदर जो उसके 22 पेजेस पूरे हैं, क्योंकि हमें ये चैलेंज एक आ रहा है कुछ सेंटर से कि स्टूडेंट्स के पेजेस रिमूव हुए होते हैं शीट्स में से, कम होते हैं, फटे होते हैं, और बाद में जब उसको प्रोब करते हैं तो सेंटर स्टूडेंट कहता है जी हम तो ठीक भेजी थी। स्टूडेंट को लाइन पे लेते स्टूडेंट कहता है मैंने भी पूरे क्वेश्चंस किए थे। तो इसलिए स्टूडेंट्स ने इंश्योर करना है कि जब वो अपना शीट हैंड ओवर कर रहा है तो ये इंश्योर कर ले कि उसकी शीट जो है वो एक तो सेंटर स्टूडेंट से साइन होनी चाहिए, उसके ऊपर उसकी आईडी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि 0 मार्क्स तब आता है जब उसकी आईडी को ट्रेस नहीं कर पा रहे होते।
तो इन चीज़ों को अगर वो सामने रखते हुए पेपर देगा तो यकीनन इन मसाइल का शिकार नहीं होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट है सर, वो पूछना चाह रहे हैं रीअपीयर की ऑप्शन नहीं आ रही है मास्टर प्रोग्राम में। रीअपीयर की ऑप्शन नहीं आ रही, ऐसा हो नहीं सकता। वो हमें कांटेक्ट करे या रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करे, और ये हो सकता है कि रीअपीयर की डेट गुजर गई हो, उसने टाइमली अप्लाई नहीं किया होगा, क्योंकि ज़ाहिर है ठीक वो है। टाइम बाउंड एक्टिविटी है। तो अब तो एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अब तो रीअपीयर की ऑप्शन वैसे नहीं आ रही होगी। अब उसके लिए अगला चांस है, सेकंड चांस होगा, उसमें उसके लिए ऑप्शन आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने हमें ज्वाइन आपका किया।